बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो व्यूवर्स, आज जो है वो मैंने बनाए थे काले चने। और काले चने जो है ना वो बस मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप बहुत अच्छे बनाती हैं। तो जो है ना फिर वो जब भी काले चने बनते हैं ना तो मुझे इस तरह से उसके साथ रोटी जो है ना वो खाना बड़ा मज़ेदार लगता है ना। तो मैं रोटी के छोटे छोटे से पीसेस करके ना उसके अंदर शोरबे में सही डिप करके ना तो इसका इतना मज़ेदार सा टेस्ट आता है ना कि मैं कहती हूँ कि पाए और इसके सामने मतलब पायों से भी बेहतर इसका शोरबा होता है। और फिर हेल्दी भी होता है, ज़्यादा पायों की निस्बत ये ज़्यादा हेल्दी होता है। और क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। तो ये वो मैं शबीर को कह रही थी कि आपके पिशावर साइड पे ना इसको पैंदा कहते हैं। और ये वो इस तरह से ना रोटी खाते हैं, उसके साथ ना चिकन के सालन या फिर बीफ का, स्पेशली बीफ पैंदा बनता है। इसके ऊपर वो सैलड शैलड डाल के एक मज़ेदार सी उनकी एक स्पेसिफ़िक डिश है। तो मैं इसी तरह से करके मुझे चावल और चने जो है ना उससे ज़्यादा ये इस तरह से रोटी खाना इसके साथ मज़े का लगता है। आप भी किसी दिन ट्राई करें, बहुत मज़ा आता है इसका ना। वो रोटी उसके अंदर जाके इतनी नरम और इतनी सॉफ्ट हो जाती है ना, तो शोरबे का जो सारा टेस्ट है ना वो रोटी के अंदर आता है और फिर बड़ा मज़ा आता है। और इस तरह से ना आप चने भी ज़्यादा खा सकते हैं। मतलब वैसे अगर आप रोटी के साथ चने खाएं ना तो वो चने नहीं ज़्यादा शोरबा खाएंगे। और इस तरह से एक चने भी आप ज़्यादा खाएंगे और उसकी जो है ग़िज़ाइयत आपकी बॉडी में ज़्यादा जाएगी, क्योंकि ये बहुत हाईली प्रोटीन इसके अंदर होती है। और जो है ना, और वैसे भी ये है कि हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए हमें, और जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट्स हों वो ज़्यादा हमारे जिस्म के लिए अच्छी है। तो बस उसके बाद जो है ना हम लोग निकले थे बाहर, हमने एक जगह किसी की आदत के लिए जाना था। तो ये था जी, वहाँ की मैंने कुछ वीडियोस शूट की थी। ये था जी रावलपिंडी, बहरिया टाउन रावलपिंडी। तो ये जो है ना बस उसकी छोटी सी मैंने एक क्लिप बनाई थी और मैं देख रही थी अल्लाह ताला के रंग। और मैं अपने हस्बैंड से साथ साथ डिस्कस कर रही थी। मैं उनसे पूछ रही थी कि ये जो रियाज़ मलिक रियाज़ हैं उनका ये सारा है। तो मैं उनकी बायोग्राफ़ी उनसे पूछ रही थी और वो मुझे बता रहे थे कि मैंने काफ़ी सारी उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ी है और उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं। और उनके नॉलेज के मुताबिक वो मुझे ये बता रहे थे कि ये बड़ा ही एक सादा और जो है ना वो आम सा बंदा था। तो बस अल्लाह ताला ने इनको नवाजा और माशाल्लाह देखें अल्लाह ने कहाँ से उठा के कहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये बस मेरे रब के जो हैं वो राज हैं, उसकी तकसीम है, उसके फ़ैसले हैं, जिस पे इंसान जो है ना वो नहीं समझ सकता कि अल्लाह ताला कब कहाँ से किस बंदे को उठाएं और कहाँ किस बुलंदियों तक ले जाएं। तो कभी भी अल्लाह ताला की जो है ना वो रहमतें जो है ना उनसे इंसान को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी जो है वो कुफ़र है। और हमें नहीं पता कि हमारी नस्लों में से, हमारे घरों में से हम अपनी ज़ात को अगर देखें और हमारा फ्यूचर क्या है, जिस फ्यूचर को लेके हम लोग इतने ज़्यादा टेंशन लेते हैं। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगियों से भी देखा जाए कि जो लोग कहते हैं कि पढ़ाई और ये दीगर चीज़ें बताई जाती हैं कि वो हमारे फेम का या हमारी जो है वो रेपुटेशन का या फिर उसकी जो है हमारी अमीरी गरीबी का ताल्लुक भी स्टडी के साथ है, एजुकेशन के साथ है। तो ऐसी मिसालें भी अल्लाह ताला ने दुनिया में वाज़िया की हैं कि ऐसे भी तो लोग हैं जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास कोई फेम नहीं है, कोई जो है फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई ज़मीनें जायदादें और इस तरह का सिलसिला नहीं है, कि अल्लाह ताला ने उनको कैसे और कितना कितना नवाजा है। तो ये अल्लाह के रंग हैं और अल्लाह ताला का सारा सिलसिला है। और अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। और मेरा रब जो है वो यकीनन हर चीज़ पर कुदरत रखता है और वो कादिर है हर चीज़ पर। इंसान की जहाँ पर सोच भी ख़त्म हो जाती है ना, अल्लाह ताला के सिलसिले वहाँ से भी शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो सबको, जितने मोमिन मुसलमान मर्द और औरत हैं, जितने लोग हैं, अल्लाह ताला सबको अपने अपने ख़जानों से लाजवाल बाबरकत और इज़्ज़त वाला रोज़गार अता करे। अल्लाह ताला अपनी ज़ात के अलावा हम सबको कभी किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला अपने ख़जानों से सबको दे और वसी दे, अल्लाह बरकत वाला रिज़्क दे। तो देखिए जी माशाल्लाह कितने खूबसूरत घर थे और इतने प्यारे जो है यहाँ पर रिहाइशें थी और इतने खूबसूरत जो है यहाँ का माहौल था।
और मैं बस यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह जी, ये जिनके जिनके घर हैं अल्लाह ताला उनको रहना बसना हंसना खाना पीना अपने अपने घरों में नसीब करे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे और अल्लाह ताला हमें भी जो है वो अपनी ज़ात के अलावा कभी किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला ने यकीनन हमारे लिए भी जो जो फ़ैसले किए हैं वो बेहतरीन हैं और जो जो अल्लाह ताला आइंदा ज़िंदगी में हमारे लिए फ़ैसले करेंगे वो भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन होंगे। और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला हमें मज़ीद उतना ही नवाजते जाते हैं। ज़िंदगी में जो परेशानियाँ जो आजमाइशें आती हैं वो भी अल्लाह ताला की, उसमें भी कोई ना कोई मसलहत होती है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको, तमाम मेरे देखने सुनने वाले जो जो मुझे सुन रहे हैं वो सब आमीन लिखे कमेंट सेक्शन में। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग के साथ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस व्यूवर्स। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।